तो अभी हम शुरू करते हैं डॉक्टर साहब इसको डिसमेंटल करना और हाँ। देखते हैं कि क्या जो कैंगन प्रॉमिस करती है बताती है उसके अंदर वही क्वालिटी है। जी डॉक्टर हाँ साहब। बिल्कुल प्रवीण जी। जैसा मार्केट में हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी हम बोलते हैं कि मशीन की लाइफ 30 ईयर है। आज जो हमने मशीन ली है, मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये ओरिजिनल कैंगन लीवल्यूक ST501 मॉडल है और ये पूरी तरह से वर्किंग मॉडल है। और ये हमारी मशीन जो है मोर देन 5 ईयर ओल्ड है, तो कंपनी वारंटी से आउट हो चुका है। और जानबूझ के हमने इस मॉडल को इसीलिए सिलेक्ट किया है ताकि कंपनी इस पे किसी तरह की, इस वीडियो पे या इस मशीन को डिसमेंटल करने पे किसी तरह के कॉपीराइट का इशू हमें ना दे सके। जी डॉक्टर साहब। ये पूरी तरह से अब मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल लेजिटिमेट हूँ कि मैं अपनी इस मशीन को ओपन करके देख सकता हूँ और मैं सभी को यही दिखाना चाहता हूँ कि क्या मशीन की वर्किंग है। तो ये मशीन का फ्रंट, ये साइड पैनल है और ये मशीन का बैक पैनल है। मशीन बैक पैनल से ही ओपन होगी क्योंकि जितने भी स्क्रू दिए गए हैं वो बैक पैनल पे ही दिए गए हैं। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट जो आपका रहेगा वो बैक पैनल से ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी हमारे कॉर्नर के स्क्रूज हैं मैं उन्हें यहाँ से अनस्क्रू करता हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं प्रवीण जी कि इस मशीन के ऊपर कंपनी के 185 पेटेंट है। आपको जी जान डॉक्टर के साहब। अचरज होगा, 185 पेटेंट जो है इस मशीन के ऊपर है। और ये परफेक्ट एक मेडिकल डिवाइस है। और मैं दिखाना आपको चाहूँगा कि ये देखो, यहाँ भी ओरिजिनल लिवल्यूक SD501 मॉडल है, ये मॉडल मार्किंग होगी। और इलेक्ट्रोलिसिस वाटर सिस्टम है। वर्ड इलेक्ट्रोलिसिस आप 10th क्लास की साइंस की बुक में पढ़ सकते हैं। और ये मशीन जो है पूरी तरह से मेड इन जापान, ओसाका में निर्मित है। और मोर देन 5 ईयर ओल्ड ये मॉडल है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब कि अलग अलग देशों से पार्ट नहीं, मंगवा के ऐसा असेंबल किया गया कुछ हो? नहीं है। ये परफेक्ट एक OEM डिवाइस है, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस है। और एक ही छत के अंदर इसके पार्ट्स बनते और असेंबल होते हैं। और हाँ, वर्ल्ड वाइड ठीक है इसका सेल है और बहुत ज़्यादा सेल है। तो ये हमने मशीन के जो स्क्रूज़ हैं, अब ये देख सकते हैं कि स्पेशल क्वालिटी जो हैं स्क्रूज़ हैं जिनकी आप ब्राइटनेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 साल पुरानी मशीन के अंदर भी ये जो स्क्रूज़ हैं उनकी चमक कितनी है। इन्हें मैं साइड करता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, एक सिक्योरिटी टेप यहाँ दिया गया है मशीन कंपनी की तरफ से, जिसके ऊपर होलो मार्क है, जिसके ऊपर वारंटी वॉइड का स्टिकर लगाया गया है। लेकिन यहाँ कोई वो जो है कोई भी किसी भी तरह का स्क्रू नहीं है। ये सिर्फ इसीलिए लगाया गया है, मैंने पहला जैसे डिस्क्लेमर दिया था कि लोग घरों में अपनी मशीन को डिसमेंटल ना करें। तो इसको हमें हटाना होगा। और उससे पहले हम मशीन के अंदर जितने भी स्क्रूज़ हैं और हैं उन्हें हम सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से। तो हिसार टीम के लिए फ़र्स्ट टाइम हम कैंगन मशीन को ओपन करने जा रहे हैं। और जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। मैं पहले एक बार ये वारंटी स्टिकर हटा देता हूँ यहाँ से। मैं फिर सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वारंटी स्टिकर को आप मत हटाएं और मशीन को डिसमेंटल मत करें। ये हमारी अपनी मशीन है जो मोर देन 5 ईयर ओल्ड मशीन है जिसकी वारंटी आउट हो चुकी है। और आप देख पा रहे होंगे कि मशीन जो है अपने प्लास्टिक पैनल से बाहर आ रही है अब। यहाँ 3 स्क्रू यहाँ भी हैं फ़िल्टर यूनिट में, इन्हें भी हम ओपन करेंगे।
तो मैं एक बार कंप्लीटली मशीन में से बिना कुछ हटाए आप सबके सामने एक बार मशीन को प्लेस कर रहा हूँ। और एक बहुत बड़ा सच मैं आपको बताऊंगा जो मैंने बेंगलोर आरटीपी में भी बताया था। आप सभी यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये मशीन के पार्ट्स हैं। एक बार मैं प्रदीप जी से कहूँगा कि वो वीडियो में दिखाएं। ये बिल्कुल बैक पैनल है फिल्टर का, ये फिल्टर यूनिट यहाँ प्लेस होता है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है मशीन का जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं मशीन को। ये फ्रंट पैनल होगा जहाँ हम बटन्स को प्रेस करते हैं, और ये वो पैनल है जो हमारे सिग्नल्स को, हमारे दिए हुई कमांड को एक्सेप्ट करता है और मेन इंजन को भेजता है। अब यहाँ आप मेन इंजन देख पा रहे होंगे। एक बार मैं यहाँ से जो है मशीन के इस पार्ट को अलग कर देता हूँ। और ये देखिए अब आप सभी, यहाँ आपको वर्ल्ड में इनेजिक के अलावा कोई भी ऐसी मशीन नहीं मिलेगी कि इतने कॉम्पैक्ट स्पेस के अंदर जो इतना हैवी आउटपुट देता हो। प्रवीण जी आपको जानकर अचरज होगा, ये मशीन जो है 6 लीटर पर मिनट की स्पीड से पानी निकालने में कैपेबल है, और इतने कॉम्पैक्ट डिजाइन में जो आप सबके सामने है। जी बिल्कुल, वर्ल्ड में कोई भी ऐसी मशीन नहीं है। देखने से लगता है कि हाँ, ये बहुत छोटा डिवाइस है। बहुत छोटा डिवाइस है, वो अपने आप में बहुत छोटा डिवाइस है सर। और आजकल एक बड़ा अजीब सा कंसेप्ट मार्केट में चला हुआ है, हाइड्रोजन प्रोड्यूसर, उन्हें इन्फ्यूजर टैंक बोलते हैं। इन्फ्यूजर टैंक क्या करता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये हमारा प्लेट का इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर है। यहाँ पानी इलेक्ट्रोलाइज होता है और इलेक्ट्रोलाइज होने के बाद ये पानी जो है यहाँ से आप देख पा रहे होंगे अपर पैनल पे ये बाहर निकलता है। यहाँ से ये अपर पैनल होगा जहाँ से हमारी सप्लाई आती है जी। और जो वेस्टेज की सप्लाई है वो यहाँ से बाहर निकलती है। तो ये वेस्टेज दिया है प्लेट्स ने। अब आप देख पा रहे होंगे ये मशीन का ड्रिंकिंग आउटपुट है। यहाँ मैं जहाँ मेरी उंगली रखी हुई मैंने, जी ये ड्रिंकिंग आउटपुट है। एक बार मैं चाहूंगा कि यहाँ फोकस हो, और ये मशीन का वेस्टेज आउटपुट है। ठीक है जी, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट एंड पे हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे, है ना, बिल्कुल। जी डॉक्टर। और ये चैम्बर आप देख पा रहे होंगे कितना नीट एंड क्लीन है। 5 साल पुरानी मशीन के अंदर भी देख सकते हैं आप कितना वेल मेंटेन्ड, यानी कि पूरी तरह से कंसील्ड चैम्बर है। धूल मिट्टी आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। बिल्कुल नहीं तो डॉक्टर, 5 क्योंकि साल मोबाइल यूज करने के बाद अगर आप बिल्कुल। अपने मोबाइल को भी अगर खुलवाते, जबकि वो मोबाइल जिसको आपने बहुत संभाल के दिन में 5 से 6 बार साफ किया होगा अपनी रुमाल से, अपने तौलिए से, उसके अंदर भी मिट्टी मिल जाती है। बिल्कुल ये तो डॉक्टर, मशीन एक बिल्कुल। ऐसी है जो हमारे घर में एक ऐसी जगह रखी गई है जहाँ रफ एंड टफ यूज होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये रबड़ मैकेनिज्म है जो इलेक्ट्रिकल इंजन की हीट को आगे चैम्बर में पास होने से रोकता है। और यहाँ जो चैम्बर में यूज किया गया है, यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ कि जो सोल्डरिंग है, थोड़ा सा आप नीचे लें कैमरा को, ये जो सोल्डरिंग है देखो यहाँ सर्किट में फ्यूज दिया गया है। और ये जो जितनी भी सोल्डरिंग है ना, ये टंगस्टन ऑक्साइड की सोल्डरिंग है। नॉर्मली जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में सोल्डरिंग होती है वो टिन ऑक्साइड की होती है, जबकि यहाँ जो सोल्डरिंग है वो टंगस्टन ऑक्साइड की है। उस बात का पता कैसे लगता है? उस बात का पता लगता है सर्किट के ऊपर जो सोल्डरिंग की गई है उनकी नीट एंड क्लीननेस से। देख सकते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट सर्किट की सोल्डरिंग हुई है, कहीं कुछ फैला हुआ नहीं है। जबकि यूजुअली जब टिन ऑक्साइड की सोल्डरिंग की जाती है तो वो फैलता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी मेल्ट होने वाली धातु है टिन ऑक्साइड। और यहाँ टंगस्टन में जो सोल्डरिंग की गई है बहुत हाई मेल्टिंग टेम्परेचर का धातु है, तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पिघलता है, तो वो पिघल के फैलता नहीं है। और ये मशीन का इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर है। ये वाटर कंट्रोल यूनिट है जो मशीन के पानी के फ्लो को कंट्रोल करती है। और यहाँ एक मैकेनिज्म दिया गया है, इसे बोलते हैं, यहाँ जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये जो यूनिट है ये एक SMPS यूनिट है जो क्या करती है, मशीन के अंदर आए हुए पानी के फ्लो को मशीन के इस इंजन पे रिपोर्ट करती है। ये मशीन का इंजन है, यहाँ रिपोर्ट करती है। आपने देखा होगा कई बार जब हम कैंगन मशीन यूज करते हैं तो पर्टिकुलर कई बार मशीन जैसे मैसेज फ्लैश करती है, इंक्रीज फ्लो, डिक्रीज फ्लो, तो ये वो ये चैम्बर ही है जो इस चीज को मॉनिटर करता है कि मशीन में कितना पानी आ रहा है या मशीन से कितना पानी बाहर जा रहा है। तो इनपुट आउटपुट के रेशो के बेसिस पे ये मशीन एक कैलकुलेशन करती है। इसका माइक्रोचिप एक कैलकुलेशन करता है। माइक्रोचिप मैं आपको दिखा देता हूँ। मशीन के अंदर जो है ये 3 माइक्रोचिप हैं, अगर आप देख पा रहे हो। पहला है, ये पहला माइक्रोचिप है, ये दूसरा माइक्रोचिप है और एक छोटा माइक्रोचिप नीचे है, ये रहा। 3 माइक्रोचिप है। मैं फिर से पॉइंट आउट करता हूँ। पहला है ये रहा, दूसरा माइक्रोचिप है और तीसरा माइक्रोचिप ये है। ये 3 माइक्रोचिप जो हैं ये मशीन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं
और ये जो नीचे माइक्रोचिप है, ये माइक्रोचिप कंट्रोल करता है जो हम कमांड दे रहे हैं, पर्टिकुलर पीएच की जो हम कमांड दे रहे हैं, तो चौथा माइक्रोचिप उस चीज को कंट्रोल करता है। ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए हैं और ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मशीन आप देख पा रहे होंगे, तो ट्रांसफॉर्मर है। एसएमपीएस और ट्रांसफॉर्मर, ये दो टेक्नोलॉजी हैं जिनके बारे में यहाँ बताना चाहूंगा। क्या आप जानना चाहते हैं प्रवीण जी? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल देखिए, हमारे लिए तो बिल्कुल हाँ, नया है डॉक्टर साहब ये। ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वो क्या करती है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। जी तो जितना भी अल्टरनेटिंग से डायरेक्ट करंट में, जब वो आपने दो करंट के बारे में सबने पढ़ा होगा, अल्टरनेटिंग करंट एसी, डायरेक्ट करंट डीसी। डीसी। एसी से डीसी जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो उसमें एक साउंड फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। ट्रांसफॉर्मर उस साउंड फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस साउंड फ्रीक्वेंसी की वजह से सर्किट में होने वाली डिस्टरबेंस को, या इलेक्ट्रिकल सर्ज जिसे नाम दिया जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, उसे वो रोक लेता है। जिससे क्या होता है कि वायर्स जो हैं वो लंबे टाइम तक वर्किंग स्टेज में रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो वायर्स अपने आप में कटना या फूलना शुरू हो जाएंगी। जी डॉक्टर साहब। तो ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी है। जबकि एसएमपीएस जो हमारे जैसे आरओ के अंदर एक एसएमपीएस लगता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और आरओ पंप को पावर देता है। लेकिन एसएमपीएस के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो साउंड फ्रीक्वेंसी को खत्म नहीं कर पाता, जिस वजह से एक पर्टिकुलर लाइफ के बाद या पर्टिकुलर कुछ दिनों के बाद वो एसएमपीएस डेड हो जाता है और उसे बदलना पड़ता है। तो आज बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है, हमारे आयनाइजर्स जो है वो एसएमपीएस बेस्ड है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एसएमपीएस बेस्ड टेक्नोलॉजी पे ना जाएं। ट्रांसफॉर्मर बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है और बहुत एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। आज जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाए जाते हैं वो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड ही बनाए जाते हैं, साउंड फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करने के लिए। एसएमपीएस टेक्नोलॉजी बनी थी लैपटॉप्स, मोबाइल जैसे कॉम्पैक्ट या छोटे डिवाइसेस के लिए, जिनके अंदर बड़ा ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाया जा सकता। उसका कारण था उनका छोटा साइज, बस, और कुछ नहीं। तो वहाँ एसएमपीएस दिया गया। लेकिन उस एसएमपीएस से प्रोड्यूस होने वाली साउंड फ्रीक्वेंसी को एलिमिनेट करने के लिए वहाँ हैप्टिक सेंसर जैसे दिए गए, टच सेंसर दिया गया, या उनकी एनर्जी को वहाँ कन्वर्ट किया गया। यहाँ मशीन में हमें किसी तरह के हैप्टिक सेंसर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब हम बटन टच करें और हमें कोई वाइब्रेशन जैसा महसूस हो। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मशीन होनी चाहिए। तो ये मशीन का दिल है और मजबूत दिल है, पूरे स्टील के चैम्बर में इनक्लोज्ड है। आप जैसा देख पा रहे होंगे, मैं एक बार यहाँ से दिखाता हूँ, ये पूरा स्टील में इनक्लोज्ड चैम्बर है, पूरा स्टील के अंदर बंद है ये, और हैवी ड्यूटी स्टील है। आप थिकनेस देख पा रहे होंगे। अब देखो, इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी ने इतना मोटा स्टील दिया है। अगर मैं एमएम में बात करूं तो ये करीबन 6 एमएम के आसपास की मोटी स्टील है और पूरा वेट इसने कंट्रोल किया है। और अब हम चलते हैं मशीन के इलेक्ट्रिकल चैम्बर की तरफ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो वाटर कंट्रोल यूनिट है उसे बाहर निकालना होगा और उसके बाद हम चैम्बर को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे एक बार, और चैम्बर को रिमूव करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी डॉक्टर साहब, ओके।